चलो स्टार्ट। बताइएगा कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल के सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, कपूर के यह गुण है या जल के घनत्व के कारण? आगे बताइएगा जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो वह पृष्ठ तनाव बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, घट जाता है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव बढ़ेगा, घटेगा? संवातक कमरे के छत के निकट लाए जाते हैं। सॉरी क्या तो स्टार्ट करते हैं। बताना है संवातक कमरे के छत के निकट लगाए जाते हैं। क्यों? सांस में छोड़ी हुई नरम हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। हाँ सही है। आगे है अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते। क्यों? गुरुत्व नहीं होता है इसलिए। गुरुत्व नहीं होता है इसलिए। बताना होगा यदि केश नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई दुगनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। हाँ इसकी जो है आधी हो जाएगी। श्यानता का इकाई है क्या? पॉइस, पास्कल, पाउजुली? पास्कल सॉरी पॉइज होता है, पॉइज। पास्कल तो होता है वो दाब का। आगे है लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? दाब के में अंतर, केशिकत्व के कारण, तेल की श्यानता के कारण या तेल में कार्बोनिक समूह के कारण? तेल में श्यानता के कारण। कोशिकीय घटना के कारण। ठीक है, केशिकीय घटना, नॉट कोशिकीय, केशिकीय घटना के कारण जो है तेल में जो तेल है वो क्या होता है ऊपर की ओर है ना उठता है। पता ना पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। क्यों? पास्कल का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत? पास्कल का सिद्धांत नहीं, पास्कल का सिद्धांत दाब के लिए होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत उत्प्लावन बल का जो सिद्धांत दिए थे, है ना। बताना आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्लवन का नियम से, समकोण त्रिभुज के नियम से, गुरुत्वाकर्षण के नियम से या करंट या वोल्टेज के नियम से? प्लवन के नियम से। प्लवन का नियम ना, उत्प्लवन का नियम बोला जाता है, प्लवन के नियम से। आगे है बताना है जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या अपूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होता है तथा उसके भार में अपहासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत किसका है? बर्नौली का, आर्किमिडीज का, पास्कल का, ह्यूम का? आर्किमिडीज का सिद्धांत है ना। जहाज जो काम करता है ना उसी पे, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ही। जितना भाग बाहर होता है ना जहाज के उससे ज़्यादा अंदर होता है। अंदर पानी में। बताना है उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं कौन? आर्किमिडीज, न्यूटन, लुई पास्चर? आत्मा उत्प्लावन है ना। आर्किमिडीज जो है किससे संबंधित है? आर्किमिडीज है। उत्प्लावकता जो है आर्किमिडीज के से संबंधित है। ओके। बताना कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर या भार के बराबर, पृष्ठभाग के बराबर या घनत्व के बराबर? पृष्ठभाग के बराबर। अगर वह आयतन है जितना आयतन उतना अगर कोई हटाता है तो क्या हो जाएगा? वो डूब जाएगा। उसको और ज़्यादा हटाना होगा, सॉरी उसको कम हटाना होता है, नहीं तभी तो ऊपर उठा रहेगा। नहीं तो जितना उसको भार है उतना उसको अगर अंदर जाने का मौका मिले तो पूरा डूब जाएगा वो।
महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? इतना देर हमने आर्किमिडीज के बारे में बात किया, तो बताइएगा कि जो आर्किमिडीज है वो किस देश से संबंधित है? ग्रीस से संबंधित है। ग्रीस। पानी को बूंदों को तैलीय पृष्ठों पर चिपकने का कारण क्या है? आसंजन बल, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, असंजक बल की कमी है। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब? पूरब से पश्चिम। तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, तभी सूर्य उधर चला जाता है। ठीक है। पहिए में बॉल बोरिंग का कार्य है स्थैतिक घर्षण की गति में बदलना या मात्र सुविधा के लिए है? ये ऑप्शन। तो स्थैतिक घर्षण को गतिज में बदलने के लिए। बताना है पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलेगा तो पानी का स्तर में क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? बढ़ जाएगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बर्फ़ में है ना अपर्याप्त जो जगह होता है, जब वो पिघलेगा तो क्या होता है, डूब जाएगा। ऐसे जब तुम पानी में बर्फ़ को टुकड़ा डालोगे तो उसका कोई भी जो है अंश वो बाहर नहीं रहेगा, लेकिन फिर वो छलाया रहता है। सही है। अब आते हैं किस में? फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री में आते हैं। ठीक है। पेज नंबर 7, कल सुनेंगे पेज नंबर 8, अभी है पेज नंबर 7, रसायन विज्ञान पेज नंबर 7। बताइएगा किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किन की भिन्न यानी कि अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का या फोटॉन का? प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन के बीच अगर अंतर होगा तो वो स्थान क्या होगा, बदल जाएगा। आगे है पर किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें फोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या वही होती है, या न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है और प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है? नहीं, प्रोटॉन की संख्या वही रहेगा और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो जाएगा। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, 5? 2। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है 3। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को कहते हैं ड्यूटेरियम, प्रोटियम, रेडियम, टाइटियम? रेडियम। टाइटियम कहते हैं। आगे बताना है सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? यूरेनियम का, हाइड्रोजन का, पोलिनियम का या लेड का? सबसे सर्वाधिक संख्या जो है समस्थानिकों का वो पोलिनियम का है। बताना पोलिनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 15, 17, 23, 27? 27 है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों के उपयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या सभी? अल्फा किरण। कोबाल्ट 60 जो है वो तुम्हारा कौन सा? गामा किरण है ना, वाई रे गामा किरण को जो है कि प्रयुक्त करता है। बताना है कैंसर, रक्त कैंसर यानी ल्यूकीमिया जिसको बोलते हैं, उसको नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाने वाला जो रेडियो आइसोटोप है वह कौन सा है? फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131 या सोडियम 24?
अभी पिछले सवाल में कोबाल्ट 60 की बात कर रहे थे, जो क्या था, तो कैंसर के उपचार के लिए था, है ना। नेक्स्ट है, वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो, उसको क्या बोलेंगे। तो जिसका संख्या सम, यानी सम न्यूट्रॉन की संख्या सम, तो सम न्यूट्रॉनिक, है ना। आइसोटोन क्या है, समान संख्या वाला प्रोटॉन या समान संख्या वाला न्यूट्रॉन। समान संख्या वाला प्रोटॉन। आइसोटोन बोलते हैं समान संख्या वाला न्यूट्रॉन को, जिसका समान संख्या न्यूट्रॉन है उसको बोलेंगे आइसोटोन बोलेंगे। बताना है सम न्यूट्रॉनिक क्या है, परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार दोनों भिन्न होता है उसे, या परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न किंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान हो उसको। न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। सम न्यूट्रॉनिक उसे कहेंगे जो परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो। नेक्स्ट है, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाता है, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, समान मतलब सम, है ना, तो क्या हो जाएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। ठीक है। बताना है किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं, नीचे जो दिया गया है एग्जाम ऑप्शन उसमें से बताना है कि किसके उत्सर्जन से जो है समभारिक उत्पन्न होते हैं, अल्फा किरण के, बीटा किरण के, गामा किरण के या एक्स किरण के। अल्फा किरण, बीटा किरण, ठीक है, बीटा किरण के। टाइट्रियम में प्रोटीन यानी P और न्यूट्रॉन N की संख्या क्रमशः क्या होता है। टाइट्रियम में बताना है कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या क्या क्या होता है, एगो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन एगो न्यूट्रॉन, या दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन। एगो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, एगो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होता है टाइट्रियम में। ठीक है। इस प्रकार से जो है कि केमिस्ट्री ख़त्म होता है। केमिस्ट्री जो कल होगा रासायनिक बंधन, और पेज नंबर जो है कि 477, लेकिन अगर रेगुलर बोले सिर्फ केमिस्ट्री के पेज नंबर काउंटिंग हिसाब से तो 8वां। अगला है जीव विज्ञान, तो आज सुनना है पेज नंबर 7। बताना है वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है। वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है। जल परागित पुष्पों में, कीट परागित पुष्पों में, वायु परागित पुष्पों में या सभी प्रकार के पुष्पों में। कीट परागित पुष्पों में जो क्या होता है, चिपचिपा होता है। ठीक है। पौध है ना, घोंघा जानते हो ना, स्नेल है ना, घोंघा द्वारा जो परागन कहलाता है, जो घोंघा जो परागन होता है वो क्या कहलाता है, जूफिली, एंटमोफिली, चिरेट्रोफिली या मेलोकोफिली। मेलोकोफिली कहलाता है। सुगंधित पुष्पों में परागन किसके द्वारा होता है, वायु द्वारा, जल द्वारा, कीट द्वारा या पक्षी द्वारा। वायु द्वारा। तो सुगंधित पुष्पों में जो परागन है वो कीट द्वारा होता है ना, क्योंकि कीट क्या होता है उसका सुगंध लेता है और उसको यहाँ का उस पर है ना छोड़ देता है दूसरे फूल पे ले जाके। बताना है परागकण है क्या है। परागकण अपूर्ण विकसित भ्रूण है, अपूर्ण विकसित नर युग्म भीद है, या बीजाणु मातृ कोशिका है, या एक नर शुक्राणु कोशिका है। बीजाणु मातृ कोशिका है। अपूर्ण विकसित नर युग्म को भीत है ना।
बताएं कीटों द्वारा परागित फूलों को परागकण होते हैं। चिकने और शुष्क, रुक्ष और चिपचिपे, रुक्ष और शुष्क, बड़े और दिखने वाला। चिपचिपे। रुक्ष और चिपचिपे। चिपचिपे होते हैं। निषेचन क्रिया है परागकणों को परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, एक नर युग्म का अंडाणु से संयोजन। एक नर युग्म का अंडाणु से संयोजन। हाँ, एक नर युग्म से अंडाणु का संयोजन। निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं। अध्यावरणों से, भ्रूणपोष से, विभाग से या बीजांड से। भ्रूणपोष से। निषेचन के पश्चात जो बीजों के जो बीजावरण है वो विकसित होते हैं अध्यावरणों से। किससे? अध्यावरणों से विकसित होते हैं। द्विनिषेचन का मुख्य लक्षण क्या है? कैसे जानेंगे कि द्विनिषेचन है? ब्रोफाइटा का, टेरिडोफाइटा का, जिम्नोस्पर्म का, आवृत बीजी का। तो द्विनिषेचन का जो मुख्य लक्षण है वो है आवृत बीजियों का। निषेच अनिश का जनन है ना, अनिश का जनन होता है। बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन या बिना निषेचन के भ्रूण का परिवर्धन। बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन। बिना निषेचन के एक अंडाणु का फल में विकसित होने को कहते हैं सिनजीनेसिस या पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी। निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिष्फलनीय है? केला, सेब, शहतूत, स्ट्रॉबेरी। केला है। गूदेदार थैलेमस किसके खाने योग्य होता है? गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? सेब में। आम में, टमाटर में, सेब में। तो सेब में खाना होता है। निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? मक्का का, सोरधम का, प्याज का, सोयाबीन का। प्याज का। तो प्याज का। एक सत्य फल ट्रू फ्रूट परिवर्धित होता है अंडाशय से, पुष्पासन से, दलों से या आशय से। अंडाशय से। आभासी फल का उदाहरण है सेब, अमरूद, आम, टमाटर। सेब। नारियल तथा आम के फल होते हैं पोम, बेरी, डूब, पीपो। डूब। पके हुए आम को खाने योग्य अकारिकीय भाग होता है बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति या फल भित्ति। तो मध्य फल भित्ति है ना। नारियल का खाने योग्य भाग होता है फल भित्ति, भ्रूणपोष, पूर्ण बीज, बीजावरण। भ्रूणपोष। लीची फल खाने योग्य भाग क्या है? मांसल, पुष्पासन, एरिल, मध्य फल भित्ति, बीज पत्र। एरिल। बताना सेब एवं नाशपाती के खाने योग्य भाग कौन सा है? बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, मांसल पुष्पासन, अंतः फल भित्ति। मांसल पुष्पासन है ना। फूलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है नट, ड्रूप, हेस्पिरिडियम, एगबीजी बेरी।
ड्यूडियम नट। नट बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा, विकरों के व्यवहार द्वारा, पादपों को 70 डिग्री सी पर रखकर। तो हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा, है ना। अगनास किस प्रकार का फल है? सिलिक्वा, सोरोसिस, साइकोनस, समारा। साइकोनस। किस पौधों का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली का, प्याज का, गाजर का। मूंगफली का। मूंगफली का। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पासन। गूदेदार पुष्पासन, बीजाणु या फली? गूदेदार पुष्पासन। गूदेदार पुष्पासन। किस पौधों के बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? ईख का, मूंगफली का, बादाम का, साइकस का? मूंगफली का। साइकस का। बीज यानी सीड विकसित होता है स्त्री केसर से, बीजांड से, अंडाशय से, प्राकोष से? स्त्री केसर। बीजांड से होता है। भ्रूण किस में मिलता है? फूल में, पर्ण में, बीज में या कली में? पर्ण में। बीज में मिलता है। आर्किड के बीज होते हैं हल्के तथा शुष्क, छोटे तथा चिपकने वाले, अधिक बड़े एवं भारी, इनमें से कोई नहीं। हल्के तथा शुष्क, है ना, हल्के तथा शुष्क होते हैं। सजीव प्रजक अंकुरन किस में पाया जाता है? अनानास में, राइजोफोरा में, राइजोक्लोनी में या राइजोबियम में? राइजोफोरा में। अधोभूमिक अंकुरन पाया जाता है कद्दू में, मक्का में? मक्का। ठीक है। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? स्तंभ, पता, अनुपर्ण? पता। घटपर्णी पता, है ना। कौन सा है? कीटहारी पादप है, कह रहा है। रेशन फ्लावर पादप, कीटपर्णी, रात की रानी या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। घटपर्णी है, घटपर्णी। ठीक है ना। एक कीटहारी पादप है घटपर्णी। क्या करता है वो? पत्तों में, है ना, कीटाणुओं को जकड़ लेता है, उसी से वो क्या बनाता है? नाइट्रोजन। तो इस प्रकार से जो हमारा जीव विज्ञान भी खत्म हुआ, बायोलॉजी खत्म हुआ। बायोलॉजी का जो कल नेक्स्ट है वो है आवृत बीजों का वर्गीकरण। आवृत बीजों का वर्गीकरण पॉइंट नंबर 4 और ऐसे पेज नंबर 7, लेकिन बुक से जो पेज नंबर है वो 518 है। अब आते हैं इतिहास पे। तीन ऋण में शामिल नहीं है: देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण। मातृ ऋण जो है कि शामिल नहीं है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है: गेरुवर्णी मृतभांड संस्कृति, चित्र धूसर मृतभांड संस्कृति या दोनों? गेरुवर्णी मृतभांड संस्कृति। बताना उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है: चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति, गेरुवर्णी मृतभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित है चित्रित धूसर मृतभांड। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, गृह सूत्र में? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया: ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए, पुरोहित के लिए? अघन्य जो शब्द है वो गाय के लिए किया गया। रीत स्थापित करने के कारण
किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? इंद्र को, वरुण को, सूर्य को, विष्णु को? वरुण को। वरुण को। जल या समुद्र का देवता कौन है? वही वरुण है। वरुण। बताना है 3 कर्मों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? सूर्य को, सावित्री को, मित्र को, विष्णु को? विष्णु का। तो विष्णु को कहा गया। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से या अर्थशास्त्र से? अर्थशास्त्र से। मनुस्मृति जो है समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने, परीक्षित ने? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से? ईरान से संबंधित है। ऋग्वेद में निम्नलिखित नदियों का उल्लेख है। अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक है। आस्किनी, परुष्णी, कुंभाकमु, कुंभाकर्णु। परुष्णी तो पहले कहा जाता सिंधु को, इसलिए बोल रहा है। बता आर्यों को आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? पारजिटर, एस्सीदास, बीजी तिलक, जैकोबी? बीजी तिलक। हिस्ट्री समाप्त हुआ। अब आते हैं किसमें? जियोग्राफी, भूगोल, है ना? भूगोल, भारत का भूगोल 7 पेज। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? गार्डविन अस्टीन, कंचनजंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट? गार्डविन अस्टीन, है ना? गार्डविन अस्टीन भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। किसके? धौलाधर और पीर पंजाल, या रणज्योति और नागटिब्बा, या लद्दाख और पीर पंजाल? लद्दाख और पीर पंजाल। धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में है कुल्लू घाटी। ठीक है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत या नंदा देवी? नंदा देवी। तो उत्तराखंड का जो है सबसे वो है हमारा नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ कब? योजोइक काल में, पायोजोइक काल में, मेसोजोइक काल में या सेनोजोइक काल में? मेसोजोइक काल में। सेनोजोइक काल में। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में है, सिक्किम में, उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में? तो कंचनजंगा सिक्किम में है ना? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली, विंध्य, सतपुड़ा? अरावली है। ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री? अजंता। भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सा है? अरावली, नीलगिरी, सतपुड़ा? अरावली है सबसे। अभी तो पूछे बोला अरावली, फिर यहाँ का चेंज हो जाएगा, यहाँ भी अरावली होगा, है ना? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर, शेर शिखर, दादा बेटा, अमरकंटक? गुरु शिखर सबसे ऊंचा है अरावली का। पश्चिमी घाट क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत है, एक मुर्दार पर्वत है, या एक भ्रंश कगार है, या एक ज्वालामुखी पर्वत है? एक भ्रंश कगार है।
निम्नलिखित किस पर्वत माला में सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? सतपुड़ा को, पश्चिम घाट को, पूर्वी घाट को या अरावली को? सतपुड़ा को। तो पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, वो है पश्चिमी घाट। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? अनाईमुड़ी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी, नीलगिरी। महेंद्रगिरी। तो प्रायद्वीपीय भारत का बोलेगा सबसे ऊंचा चोटी तो अनाईमुड़ी है, अनामलाई पहाड़ी के पैर है ना, जो कि दक्षिण भारत में पड़ता है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के सम्मिलित स्थल है, कहाँ पे? पालनी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अनामलाई पहाड़ी या सेवराय पहाड़ी? पालनी पहाड़ी। तो नीलगिरी पहाड़ी है ना, कर्नाटक में। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियों निम्न में से कौन सी है? नीलगिरी, कार्डेमम, पालनी, अनामलाई। नीलगिरी। तो भारत के सबसे दक्षिण भाग में जो स्थित पहाड़ी है ना, वो है कार्डेमम। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट शिखर सम्मेलन से जो है श्रेणी है, उसका सबसे जो है ना ऊंचा बोल रहा है कि कौन से है? पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी, दोदा बेटा, अनामुड़ी। महेंद्रगिरी है, ठीक है। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? जम्मू में, हिमाचल में, केरल में, महाराष्ट्र में? केरल के अंदर है। गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? बिहार, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान? गिनार, गी से हुआ गुजरात हो गया, सीधे मार देना गुजरात। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना, गारो खासी जो जयंतिया है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि पहाड़ियों के किस राज्य में स्थित है? ये जो गारो खासी जयंतिया है, ये जो पहाड़ी है ना, ये जनजातियों के नाम पे है, क्योंकि गारो जो है पहाड़ी, वहाँ पे गारो जनजाति रहते हैं, ठीक है। तो बताना है कि जो तीनों है वो किस राज्य में है? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम? मेघालय। तो मेघालय में है। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाईमुड़ी, टोडा बेटा, महेंद्रगिरी, धूपगढ़। दक्षिण भारत में बोलेगा तो महेंद्रगिरी तो पूर्व भारत में था, अनाईमुड़ी होगा दक्षिण भारत, ठीक है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाला 3 पर्वत श्रेणी कौन सा है? भारत और म्यांमार के बीच में जो सीमा रेखा है वो कौन सा 3 पर्वत श्रेणी है? खासी, पटकोई तथा अराकायोमा या मटाई पर्वत श्रृंखला? तो पहल का जो मैंने बोला खसाई पटाई, ठीक है ना, खासी पटाई तथा अकारोमा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, ये तीनों में से जो है उत्तर से दक्षिण को ओर सही अनुक्रम बताना है। तो देखो सबसे जो दक्षिण में है महादेव का पहाड़ी है, इसके बाद होगा सतपुड़ा और फिर लास्ट में होगा सह्याद्री पर्वत। आगे बात करते हैं छोटा नागपुर पठार यानी कि रांची का पठार, है ना, कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? धूपगढ़, पंचमढ़ी, पारसनाथ, महाबलेश्वर? पारसनाथ है। महाबलेश्वर जो है कहाँ पे? बिहार के सबसे उधर है, उत्तरी पश्चिमी में। धूपगढ़ चोटी स्थित है मैकाल रेंज में, सतपुड़ा रेंज में, विंध्यन रेंज में या इनमें से कोई नहीं? धूपगढ़ जो चोटी है वो तुम्हारा है सतपुड़ा रेंज में। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश? राजस्थान। अरावली श्रेणी जो है ना राजस्थान में, ठीक है ना। नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में, ठीक है। हिमालय की ऊंची चोटी जो कंचनजंगा है वो कहाँ पे है?
जम्मू और कश्मीर में, नेपाल में, नेपाल में, सिक्किम में, सिक्किम, सिक्किम में है। नेपाल में है हमारा एवरेस्ट है ना। हाँ, सिक्किम में कंचनजंगा। K2 के बाद भारत के निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? सबसे ऊंचा भाई K2 है ना। K2, हाँ, दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है कंचनजंगा। कंचनजंगा। कहाँ पे है? सिक्किम के अंदर है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8200, 8848, 8500 मीटर या 9000 मीटर? 9000 मीटर। 8848 मीटर। ऐसे तो टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होते रहता है। बोलो कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी, नीलगिरी, विंध्याचल, अरावली? नीलगिरी। पालनी। कोडाकलाई नामक जो पर्वत है वो पालनी में। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक? तमिलनाडु। केरल में है। सबरीमाला जो है ना केरल के अंदर है। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत हैं अरावली, विंध्याचल, हिंदुकुश, सतपुड़ा? अरावली। उत्तर पश्चिम में स्थित है अरावली। सह्याद्री का जो क्षेत्र है किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक, विंध्य? पूर्वी घाट पर। पश्चिमी घाट के नाम से। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र? गुजरात। गुजरात में, सॉरी राजस्थान में गुरु शिखर राजस्थान में देख है ना। गुरु शिखर किसकी सबसे ऊंची चोटी था? राजस्थान। गुरु शिखर जो है किसकी सबसे ऊंची चोटी था? ऊंचा चोटी राजस्थान में हो रहा है। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी था गुरु शिखर है ना। चलो जी, बताना शिवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल? केरल। तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी है? अन्नामलाई या नीलगिरी? अन्नामलाई। नीलगिरी है ना, जहाँ पे जो दोनों मिलता है, जहाँ पे मिलन होता है वो भी है नीलगिरी, जो कि सबसे ऊंची चोटी है। नर्मदा एवं तापी नदी के मध्य स्थित है। नर्मदा और तापी जो नदी है वो किसके, उसके मध्य में कौन स्थित है? सतपुड़ा पहाड़ी, अरावली पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी या विंध्य पहाड़ी? राजमहल। सतपुड़ा की पहाड़ी। पूरा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे अधिक ऊंचाई पर चोटी कौन है? सॉडिल पीक, माउंट थ्रिलर, माउंट दियावाला, माउंट कोयल? माउंट कोयल। सैडिल पीक। कौन सा पर्वत हिमालय का अंग नहीं है? अरावली, कुन्नुलुन, काराकोरम, हिंदुकुश? काराकोरम। अरे लड़की, अरावली थोड़ी है, अरावली है ना। अरावली हमारा राजस्थान में, हिमालय कहाँ और है, तो कैसे हो जाएगा उसका श्रेणी है ना। इस प्रकार से जो भूगोल खत्म हुआ ना। अगला जो है 8वां पेज और ऐसे पेज है 347। भारत के पर्वतीय दर्रे हैं भूगोल में। अगला एक बच गया क्या? आज व्यवस्था। भारत के संविधान का प्रस्तावना एवं समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जो है ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है। भारतीय संविधान लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवाद जोड़ा गया था। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है?
ब्रिटेन का, भारत का, कनाडा का, दक्षिण अफ्रीका भारत का? का। भारत का। भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, असंध कठोर एवं असंध लचीला, असम कठोर असंतः कठोर और असंतः लचीला है। लचीला। भारत का संविधान भारत को माना गया है एक अर्धसंघ स्वतंत्र राज्य का, एक संघ राज्यों का, एक यूनियन। क्या माना जाता है? स्वतंत्र राज्य। राज्यों का एक यूनियन हाँ। है ना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? सभी नागरिकों को कानून का सामने समान है, या उसका राज्य स्तर में कोई धर्म नहीं है? उसका राज्य स्तर में कोई धर्म हाँ, नहीं उसके है। राज्य स्तर में कोई भी धर्म नहीं, इसीलिए धर्मनिरपेक्ष है। बताना है कथन वाली। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? पहला कथन है कि भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। दूसरा है भारत एक नामात्र का राजतंत्र है। तीसरा है भारत एक कुलीन तंत्र है। और चौथा है भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। डी होता है। हाँ, तो डी होगा ना। भारत एक क्या है? संसदात्मक, यानी कि संसदों का जो यहाँ पे चुनाव होता है, इसके बाद जो यहाँ पे शासन होता है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? एक मौलिक संविधान है, या दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, या दूसरे देशों के संविधान से बिल्कुल नकल किया हुआ है? तो देखो, ये बिल्कुल नकल किया हुआ नहीं है। ये जो है, हाँ, कह सकते हैं कि ये जो हमारा है दूसरे देश का जो संविधान उससे प्रभावित हुआ है ना। कि संविधान क्यों इम्पोर्टेंट था अलग अलग कंट्री में, इसलिए हमारे कंट्री में आया। ये बात सही है, लेकिन किसी का कॉपी नहीं है, एकदम नंबर वन पीस है। भारतीय संविधान के किस भाग को स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? मौलिक अधिकार में या संविधान के प्रस्तावना में? संविधान के प्रस्तावना में। संविधान के प्रस्तावना में भारत को कहा गया सर्वस्वधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। यही सही है ना। भारत संविधान का प्राधिकारी स्रोत कौन है? राष्ट्रपति या भारत का लोग? भारत का लोग। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला जो कथन है, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया, यानी कि जो भारत का जो संविधान, इसमें बाहर से भी मतलब जोड़ा गया है। दूसरा है भारतीय संविधान एकल नागरिकता को प्रावधान करता है, यानी कि भारत का संविधान है क्या एकल नागरिकता प्रावधान करता है? तो हाँ। अगला है तुम्हारा कि भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार को व्यवस्था करता है, तो सही बात है, यानी कि तीनों क्या है? सही है। नेक्स्ट है भारत का संविधान है अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कठोर कम लचीला अधिक। तो कठोर कम है, लचीला अधिक है, बात सही है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक, पूर्णतया संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। तो संख्या में संघात्मक और भावना में एकात्मक है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? भारत सरकार नियम 1935 का, ब्रिटेन के संविधान का, संघ राष्ट्र अमेरिका के संविधान का, या कनाडा का संविधान का? तो भारत सरकार नियम जो 1935 में आया था ना, उससे हम लोगों को बहुत कुछ मिला था। तो हमें लगा कि अगर इस प्रकार से अगर मेरा देश में कानून हो तो ज़्यादा ही फायदा होगा। तो इस प्रकार से जो है कि सारा सब्जेक्ट खत्म हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।